नमस्कार भाइयों, मैं सुनील कुमार सोनी चित्रकूट उत्तर प्रदेश से आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। जो लोग आईबीएस पेशेंट को पैसों की मशीन समझ रहे हैं, क्योंकि इतना आईबीएस से परेशान हो चुका आदमी कोई कहीं भी बताता है तो भागता हुआ जाता है। अभी मेरा एक यूट्यूब पे ही देख करके दोस्त ने अपनी सारी कंडीशन बताई कि किस तरह एक यूट्यूबर ने उसको लूटा है। 5500 रुपये मंथली की दवा देता था, और अब बताइए यूट्यूबर डॉक्टर फेल हो गए। मतलब जो आईबीएस पेशेंट है वही दूसरे आईबीएस को लूट रहा है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। वो भूल गया कि मैं किस कंडीशन में था जब मैं आईबीएस में था, कितनी परेशानियां मैंने झेली, कितना दर्द सहा, कितना हद से ज़्यादा। उस भाई ने जब मेरे को मैसेज डाला कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे एक यूट्यूबर ने राजस्थान का ही है लूटा, बहुत ज़्यादा लूटा, 65-70 हज़ार रुपये उससे ऐंठ लिया दवा के नाम पर, और उसे कोई रिलीफ भी नहीं। क्या हर एक पेशेंट की एक ही दवाई थोड़ी रहती है भाई? मेरा जो कॉम्बिनेशन था, जरूरी नहीं कि मेरा कॉम्बिनेशन आप पर काम करेगा। ऐसा हो तो एक मान लीजिए मेरा जो डिस्क्रिप्शन था, पर्चा है, और मैं अगले आईबीएस पेशेंट को बोल देता हूँ कि मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम ठीक हो जाओगे, इतने मंथ की दवा पड़ेगी। अब बताइए 5000 महीने की दवा, सारा डॉक्टर भी नहीं लिखता इतनी महंगी दवा। और वो बंदा, और वो बेचारा ठीक होने की उम्मीद से उससे लगातार ले रहा था। जब उसको मालूम हुआ कि ये मुझे लूट रहा है, तब उसने बंद किया दवा लेना उससे। तो ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जो खुद परेशानी से जूझ रहे थे, आज दूसरे को पैसे की मशीन समझ रहे हैं। पैसा उनसे कैसे खींचा जाए, कैसे उनसे पैसा निकाले। हमने कह दिया कि भाई मैं आपको ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ कि आप इतने महीने में मैं आपको ठीक कर दूंगा, आपकी इतनी की दवाइयाँ पड़ेंगी। अब आप क्या करेंगे? हाँ, एक आईबीएस पेशेंट का विशेष लक्षण है कि वो ट्रस्ट बहुत जल्दी करता है, विश्वास। हर व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है कि नहीं, ये मेरा हित करेगा, और वही छुरा भोंक देता है। ये आईबीएस पेशेंट जितने भी हैं, ये उनकी सबसे बड़ा सिम्टम है, क्योंकि वो मन और दिल दोनों से कोमल होते हैं। कपट नहीं रहता उनमें। मैं तो फिलहाल यही कहूँगा कि ऐसे हरामजादों से, मैं हरामजादा ही उनको बोलूँगा जो दूसरे आईबीएस पेशेंट को लूट रहे हैं। मैं देखता हूँ कई यूट्यूबर दावा करते हैं कि मैं गारंटी से ठीक कर दूंगा, और कोई तो अपने आप को आईबीएस स्पेशलिस्ट समझता है। मतलब कि डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर से आगे निकल गए। वो चैलेंज करता है, वो डॉक्टरों को चैलेंज करता है, और दवा बताने का पैसा लेता है। और फंस भी जाते हैं, बहुत से लोग फंसते हैं, क्योंकि वो ऐसे उसको डील करता है।
मैं रिकॉर्डिंग जब सुनता हूँ ऐसा डील करता है इमोशनली, क्योंकि हम लोग इमोशनली अटैच बहुत ज़्यादा होते हैं। आईबीएस पेशेंट जो है इमोशनली बहुत जल्दी ब्लैकमेल होता है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो भी दवा करानी है डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई करानी है, किसी भी यूट्यूबर से एक पैसे की दवाई नहीं लेनी है। मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग सचेत हो जाएं। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और गट इशू, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। अब मैं डाल देता हूँ तो आप क्या होगा, आप भी तुरंत वो करेंगे कि अरे भाई यार सुनील भाई ठीक हो गए और सुनील भाई की दवाई का कॉम्बिनेशन मिल जाए, मज़ा आ जाए, या सुनील भाई दवाई बता दो या दवाई। तो मैं सीधे क्या, ला भाई इतना पैसा दे तब तेरे को मैं दवाई बताता हूँ। अरे मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा था, जो डॉक्टर है वो कैसे मेरे को कंसल्ट किया, कैसे मेडिसिन सिलेक्ट किया, वही वो मेडिसिन मैं दूसरे पे अप्लाई करूं, ये गलत है, सरासर गलत है। मुझे सोच करके घिन आती है उन लोगों पे जो किसी दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो जब ये सब जान चुके हो, आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हो, तो किसी अच्छे न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट को पकड़िए। समय समय से उनसे कंसल्ट करिए। अगर उनकी मेडिसिन आपको नहीं फ़ायदा कर रही है, पहले तो न्यूरोसाइकियाट्रिक मेडिसिन हर आदमी का रिजल्ट सेम डेज में नहीं होता, न सेम मंथ में होता। जितने महीने में लोगों को उस दवा का असर दिखता है उतने महीने में मैं ठीक हो गया, 4 महीने में मैं ठीक हो गया, उतना 4-5 महीना किसी किसी को लग जाता है दवाई का असर दिखने में। ऐसा नहीं है कि मेरी जो दवाई है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, मैं तो पूरा कंकाल का कंकाल बच्चा था, पूरा स्केटल, स्किन और हड्डियां, इसके अलावा मेरे शरीर में कुछ नहीं था, और पूरा चेहरा अंदर धंस गया था, आंखें पूरी अंदर धंस गई थी, सिर्फ दांत, अगर दिखूं हंसूं तो दांत के अलावा कुछ नहीं दिखते थे। ये इस तरह का हो गया था शरीर मेरा। भगवान का शुक्र है कि मुझे सही मार्गदर्शन मिला और मैं जल्दी से जल्दी रिकवर हुआ। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, मैं रिकवर 2 दवाइयों से हुआ हूँ, एक एलोपैथ एक होम्योपैथ, दोनों दवाइयाँ मैं लेता था। दोनों दवाइयों के बीच में 30 से 45 मिनट या 1 घंटे का गैप करता था मैं। जैसे अभी मैं खाना खा लिया तो आधे घंटे बाद पहले तो मैं एलोपैथ की दवा ले लूँगा, फिर सोते समय होम्योपैथ की ले लूँगा, ऐसा। तभी मेरा इतना जल्दी कवर हुआ है आईबीएस। मेरा पूरा मन पेट में ही रहता था, और सबसे बड़ी बताया ना 2024 साल मेरा एंजाइटी इतना ज़्यादा हो गया था, पूरा दिन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, क्या क्या। 2024 से मैं जानता हूँ मैं कैसी कंडीशन झेला हूँ, अकेलापन, किसी से बात ना करना, कोई बोलता है तो चिड़चिड़ापन लगता है, गुस्सा आती है उस पर, क्या क्या नहीं झेला मैं, क्या आप लोग भी वही झेल रहे हैं। तो आप देर मत करिए और सही जांच करवा के सही डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ज़्यादा ऑनलाइन के भरोसे मत बैठिए, ना किसी यूट्यूबर से आप दवाई परचेस करिए।
आप डॉक्टर से बताएं कि मुझे क्या समस्या हो रही। डॉक्टर आपको समझ करके आपका बॉडी का आपका देख करके हाल चाल क्या कैसा है आपसे बात करेगा। उसको बात करने में समझ में आएगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आपके बोलने से आप उसका पता चलेगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। उस हिसाब से आपकी दवाइयाँ सिलेक्ट होती हैं। मेरी टोटल 6 मेडिसिन थी, जिनमें से एक खाली पेट की कैप्सूल थी और 3 दवा थी मेरी दोपहर की, और वही 3 प्लस 2 शाम को, मतलब टोटल 5 टेबलेट हो जाती थी शाम को। क्योंकि जो रात वाली है वो सिर्फ एक ही बार लेनी है, और जो दोपहर को लिया था वो भी रात को ही लेनी है, तो दो हो गए। टोटल 6 मेडिसिन मेरी चली हैं IBS में। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर पे भरोसा रखें, किसी यूट्यूबर पे भरोसा मत करिए। चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा कोई हो, हम सिर्फ आपको आगाह कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा मत करिए। अगर आपको पेट में भारीपन है, भूख नहीं लगती है, गैस नहीं पास होती है, मोशन क्लियर नहीं होता है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप IBS के शिकार हैं। बहुत से लोग नॉर्मल मानते हैं कि यह नॉर्मल है। अरे मैं जानता हूँ नॉर्मल से मैं कैसे अब नॉर्मल हो गया। सिर्फ नॉर्मल समझ के मैं कितना बिगड़ गया मैं ही जानता हूँ। भाई ऐसी गलतियाँ मत करना। क्विकली डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो। जो मिनिमम 1 ईयर कोर्स होता है, किसी का जल्दी ठीक होता है, जैसे मेरा 4 महीने में ठीक हो गया। अब बढ़िया पेट में हल्कापन है। जो मैं खाना नहीं खाता था, अभी आज बढ़िया माता जी से बोला कि आज खीर, चावल की खीर मेरी फेवरेट है, चावल की खीर बनवाए, चावल का खीर खाया। घी बराबर अब खाने लगा मैं। नहीं पहले घी दूध से तो मेरी दुश्मनी थी, सूखी रोटी ही खाता था मैं। सब्जी बोर की सब्जी, दाल थोड़ा सा और चावल तो बस। बाहर की चीज़ें कुछ नहीं। मन तो चलता था, क्या चलेगा समोसा भी, क्या खा ले समोसा। पेट अपना है, पेट दिक्कत हो जाएगी यार, गैस बनेगी, पेट फूलेगा, कैसे कवर होगा। यही सोच करके मैं नहीं खाता था। ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं चलता, तो मैं भी आदमी हूँ भाई, मेरा भी हर चीज़ खाने पीने का मन चलता है। ऐसा नहीं है। घर में पकवान बनते थे, मैं कभी छूता नहीं था, लेकिन इस साल भरपूर खाया पिया हूँ मैं। IBS पेशेंट को ठंड बहुत लगती है। मुझे खुद इतनी ठंड लगती थी। अभी नॉर्मल थोड़ा सा बारिश अभी आज हुई है। आज के क्या बात बता रहा हूँ कि IBS पीरियड की बात बता रहा हूँ मैं। जैसे बारिश हुई या अब ये समझ लो कूलर की हवा में मुझको ठंड लगती थी। अच्छा, जो जिसमें लोग पसीना छोड़ देते थे, मेरा कभी पसीना नहीं निकलता था। गर्मियों में बहुत ही रेयर केस में मेरा पसीना निकल जाए तो निकल जाए, नहीं पसीना नहीं निकलता था मेरा, ये समझ लीजिए। कहो तो मैं दुकान में पंखा बंद करके भी बैठ के काम करूँगा, पसीना नहीं आएगा। लेकिन इस साल मेरा सबसे बढ़िया रहा, पूरा ठंडी का सीज़न मैंने एंजॉय किया। एक कंबल में ही मैंने नहीं 3 कंबल में ओढ़ता था, चारों तरफ से सील पैक कर देता था कि हवा ना कहीं से आए, मेरे पैर में हवा ना लगे। हीटर में पहले गर्म करता था अपने हाथ पैर, इसके बाद कंबल के
ओढ़ाए ओकर जो ये कंबल के अंदर गर्म हवा भर लेता था, इसके बाद मैं फिर लेटता था। कि इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ, फुल एंजॉय किया हूँ ठंड में, खाना पीना हर चीज़। कोई भी त्यौहार में, मकर संक्रांति में देखो कितना बढ़िया बनता था मंगोड़ा और बड़ा मंगोड़ा और ये तिल के लड्डू। मैंने 2017 के बाद खाया ही नहीं कभी कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इस साल मैंने पूरा एंजॉय किया। होली के त्यौहार में हमें कभी नहीं कुछ खाता पीता था, अपने लिए मैं बनवाता था कच्चा खाना, लेकिन इस साल मैंने फुल एंजॉय किया। अब नई टेंशन है थी, अब जो बन रहा है बनने दो, खाना है बस। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ दाल चावल रोटी, सब्जी चावल रोटी, इतना ही। मेरे घर के परेशान हो जाते थे, क्या तुम्हारे चक्कर में हम कुछ नहीं खा पाते। तो दर्द बड़ा विचित्र है IBS का। तो ऐसा मत करिए मेरे भाइयों, किसी यूट्यूबर से मत ट्रीटमेंट लीजिए, सीधे आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जिनसे आप प्रॉपर टच में रहें। ऐसा नहीं कि कोई दवाई नहीं सूट करी तो अब 1 महीने का वेट किया जाए, नहीं, तुरंत क्विकली आप जाइए डॉक्टर से, बताइए कि सर ऐसा ऐसा ये दवा मेरे सूट नहीं कर रही है, कुछ चेंजेस करिए। मैं अपना से बताता हूँ, देखिए नज़र न लगे कभी। वही शरीर मेरा आज है, वही पहले था, लेकिन जब से मैंने दवा करा लिया वही पेट है, बिल्कुल हल्का रहता है। कुछ भी खाऊं, एनीथिंग एल्स, कुछ भी खाता हूँ, अब नो डाउट, नो टेंशन, सब खाता पीता हूँ। हाँ, ओवर ईटिंग नहीं करता बाहरी चीज़ों के। अब जैसे गर्मी का सीज़न है तो मैं बाहर चीज़ें कम से कम यूज करता हूँ। फ्रूट्स वगैरह मैं ले लेता हूँ अपना दुकान पे, जैसे भूख लगती है तो फ्रूट्स ले जाता, केला हो गया, पपीता हो गया, बढ़िया 2-3 केले हो गए, एक टिफ़िन में पपीता काट के ले गया अपना। वही 3-4 बजे के आसपास खा लेता हूँ। फिर कुछ ना कुछ जैसे झालमुड़ी वगैरह, भेलपूड़ी वगैरह है, या खीरा, ककड़ी और वाटरमेलन तो मैं बढ़िया खाता हूँ, पर डे खाता हूँ इस समय। और दिन में तो टाइम नहीं मिलता है, तो शाम को जब आता हूँ फ्रिज में रखा है तो ठंडा वो कटिंग कट के स्लाइसेस। फिर तो आप लोग वाटरमेलन ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, उसमें पानी की मात्रा, फाइबर, हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में है। खास करके कॉन्स्टिपेशन वाले खाएं, डायरिया वालों के लिए तो लूज मोशन ही लग जाएंगे, क्योंकि होता था। ठंडा करता है, बढ़िया है, तो वाटरमेलन का भी यूज करिए। और हाथ जोड़ के आपसे विनती है, किसी भी यूट्यूबर से आप दवाइयाँ मत परचेस करिएगा, ना ही किसी से सलाह लीजिएगा कि भैया आप अपना कॉम्बिनेशन दे दीजिए, बता दीजिए मुझको। हर व्यक्ति के ऊपर अलग कॉम्बिनेशन तैयार होता है, हर व्यक्ति के ऊपर एक ही दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं। इसलिए आप जो है सीधे डॉक्टर से ही कंसल्ट करिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। पेट का पहले इलाज, फिर माइंड का इलाज। जब आप खुश रहेंगे तब आप फिट रहेंगे। स्माइल करते रहिए, खुश होते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।
आशा करता हूँ मेरी बातें आपको बुरा नहीं लगेंगी। ओके बाय।